आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दो मुद्दे पे बात करेंगे। एक तो वेटिंग वालों को यूपी टीजीटी 2021 और दूसरा मुद्दा ये बात करेंगे कि अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी जो यूपी टीजीटी 2022 की आई है। इन दोनों मुद्दे पे पहले एक एक बार बात करते हैं। सॉरी थोड़ा सा लेट, 2 दिन बाद बना रहा है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, काफ़ी हद तक फ़ोन आता है, उसमें जो प्रॉब्लम जो आयोग की तरफ से, जानते हैं आपने, जो रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी उसमें एक कॉलम नंबर 10 था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डीआर से जवाब मांगा जा रहा है कि आप जो भी टीजीटी पीजीटी में जो भी सूचना है, जो भी पद रिक्त हैं, आपने जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, आपने उसको कितनी बार इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जो आप लोग की फाइल है वो कई जगहों पे थोड़ा सा रुक रहा है, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए काउंसलिंग में देरी भी हो रही है और आयोग की तरफ से जो भी आपकी सूचना मांगी, 3 दिन का हालांकि समय दिया गया था, तो 3 दिन के समय में वो सबसे बड़ा मुद्दा था। क्योंकि कई जगह डीआईएस ने एक बार सूचना दिया है, कई जगह डीआईएस ने 2 बार सूचना दिया है, कई जगह डीआईएस क्या है 3 बार सूचना दिया है। तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से जो वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं उनका अभी काम नहीं चल पा रहा है और नहीं प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। प्रॉब्लम मैं फिर से बता देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 10 जो वो है, उसमें ये मांगा गया है कि जो भी आपके जगह पे सीट रिक्त है, आपने उनको कितनी बार इन्फॉर्मेशन दिया, ये डीआईएस की तरफ से सूचना मांगा गया है। तो वो थोड़ा सा फाइलिंग आने में वो प्रॉब्लम वहाँ है। थोड़ा सा प्रोसीडिंग में जो प्रोसेस होता है, क्योंकि 13(3) हटाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। तो जो भी आपके लीडर हैं, चाहे जो भी आपके प्रतिनिधित्व हैं, उन सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये बोल सकते हैं कि जो कॉलम नंबर 10 है, जो 3 दिन का जो समय दिया गया था, आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये आयोग से आप बातें पूछ सकते हैं और या अपनी बातें वो रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपको रखना चाहिए, तब जाके आपको सॉल्यूशन फर्दर ऑर्डर आ जाए। नहीं तो क्या हुआ था, वो ऑर्डर निकला तो सभी लोग एक सुर में बोलने लगे कि वेटिंग अब क्लियर होने जा रही है, हमारी समस्या है, सब कुछ दूर। ऐसे नहीं होता। जब तक आपको फाइनल सेलेक्शन ना हो जाए, चाहे काउंसलिंग ना हो जाए, तब तक अपनी बातें आप रखते रहिए। जो भी लीडर है, जो भी प्रतिनिधि थे, क्योंकि बीच में काफ़ी एक्टिव थे, जैसे ही ये ऑर्डर आया सब लोग शांत बैठ गए। उस ऑर्डर में आप देखेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, कि 3 दिन का मात्र समय दिया था जिसके थ्रू वो मांगा गया था, मेल के थ्रू। 3 दिन से ज़्यादा हो गया, उस पर कोई फर्दर भी ऑर्डर नहीं हो रहा। तो आप सभी जितने प्रतिनिधि हैं, जो भी आपके, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे जो भी वाट एवर जो भी आपके हैं, जो विधान परिषद मेंबर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे बातें करिए और पूछिए कि उनसे क्या चीज़ें हैं कि अब क्यों ऑर्डर डिले हो रहा है। एक तो ये, दूसरी फाइलिंग में क्यों इतनी समस्या आ रही है। आप अपर अधिकारी से बात करिए उसको बाई फोर्सली, तब जाके आपका बात बन सकता है। अब आते हैं यूपी टीजीटी 2022 के मुद्दे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, पदों के लिए थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। पदों में ये क्या चीज़ें हैं कि अगर पदों लेकर अप डाउन करें हो तो उसमें सूचना एक लिखा है, आप देखेंगे उसमें जो नोटिफिकेशन है कि पदों की संख्या बढ़ाई और घटाई जाती है। उसमें लिखा है, अगर मान लीजिए आपकी मांगें पूरी हो जाती हैं, जैसे बच्चों मांग रहे हैं, तो उसी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर उसमें पदों की संख्या बढ़ता है तो वहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अफवाह की बातों में मत करिए। उस जो भी फॉर्म निकला हुआ है आप उसको ज़रूर भरिए। अगर सपोज 1% में मान लेता हूँ कह रहे हैं कैंसिल, लेकिन तो आपका पेमेंट नुकसान नहीं हुआ, फिर आपको भरने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये मेरा ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अपना अपना अलग होता है। ये लोकतांत्रिक देश है, सब कोई अपना अपना व्यू। जैसे कि मैं देखता हूँ कई जगह कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि रिक्त पदों की जो न्यू भर्ती है वो काफ़ी कम है, समस्या है। दूसरी चीज़, अब तैयारी कैसे बेहतर करें। अगर प्रीवियस देखें चाहे अभी का देखें,
तो ये कट ऑफ का मैटर मैं अलग बनाऊंगा, उसका वीडियो एक अलग सिस्टम होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे सपोज करिए मैथ्स का अगर मैं बात करूँ, जनरल का 88 गया था, तो जो वैकेंसी थी अगर आज के डेट में देखें चाहे प्रीवियस ईयर का देखें, दोनों के कंपेरिजन लगभग 4-4 टाइम्स का डिफरेंस है। हर सब्जेक्ट का मान के चलिए 4 गुने से डिफरेंस है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको क्या करना है उसमें, सबसे पहले तैयारी आपको 4 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें कम है, उस हिसाब से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जब तक 4 गुना उससे मेहनत नहीं करेंगे आपका चयन प्रक्रिया बाधित रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है और विद इन 4 ईयर का पेपर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कहीं से कंसल्ट करिए, वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म इसको ज़रूर भरिए। फिर टॉपिक वाइज डिवाइड करिए कि किस टॉपिक से 4 साल में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया। समझ रहे हैं आप, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको सबसे अधिक पूछा गया, ये चीज़ें आप डिवाइड करिए। नहीं हुआ तो वैसे मैं मैथमेटिक्स और एसएसटी का दोनों का बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक मुश्किल है, ये टॉपिक अच्छा है, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसका नोट्स बना के आप उस हिसाब से तैयारी करें। तैयारी आपको बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर इन द सेंस जो प्रीवियस तैयारी थी, बहुत सारे बच्चे अभी भरेंगे, 12 लाख के आसपास फॉर्म आएगा, तो कम से कम मान के चलिए 4 गुना तैयारी आपको प्रीवियस भर्ती से करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें भी कम है, आपको फाइट अब ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि आप 100 का टारगेट प्रीवियस पेपर में रखे थे, अब आपको 115 तक उसको टारगेट रखना पड़ेगा, ताकि उस हिसाब से बैलेंस बनाते रहिए। अब जैसे सपोज करिए तैयारी हो जाता है, फिर प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। आज के डेट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली हम तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते नहीं, सोचते हैं ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली भी हो जाते हैं, वहाँ पे इंटरलिंक करके आसानी से किए जा सकते हैं। तो इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी जीआईसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है, तो रिक्त पदों की सूचना और बढ़ेगी, ठीक है। और वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है तो इसी को एक्सटेंड उसमें हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मेंशन है। तो अफवाह की बातों पे ध्यान न देके आप चुपचाप अपना स्टडी करिए, फॉर्म इसको ज़रूर भरिए, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के हों। हमारे पर्टिकुलर नहीं कि मैथ्स का ही होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपका मेहनत से होना चाहिए। खूब जी जान के लगाइए कि ये मान के करिए कि आपका ये लास्ट अटैम्प्ट है, तभी आप बेहतर सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।